सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो पहला अपडेट है वो है जियो के डेटा हैक को लेके। हालांकि दोस्तों ये कल शाम की न्यूज है, मैंने कल शाम को भी कोई वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाया, नहीं मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो आज बनाया, बिकॉज थोड़े से व्यूज के लालच में मैं नहीं चाहता था कि ये जो मामला है वो और आगे जाके एस्केलेट हो। लेकिन यहां पे दोस्तों हुआ क्या कि एक वेबसाइट है जिसका नाम था मैजिक एपीके, जो अभी सस्पेंड हो चुकी है। उस वेबसाइट पे जाने के बाद में अगर आप किसी जियो यूजर का नंबर डालते हैं तो आपको सामने से मिल जाएगा उसका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, वो सिम कब रजिस्टर हुई और वो कौन से सर्कल में है। दोस्तों यहां पे आधार कार्ड नंबर का भी एक कॉलम था, लेकिन वो किसी भी केस में सामने नहीं दिख रहा था। तो ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि यहां पे आधार कार्ड नंबर लीक हो गया, दोस्तों ये गलत बात है। मैंने खुद ने बहुत सारे सिम कार्ड्स का नंबर डाल के ट्राई किया, मेरा अपना, मेरे अपने फ्रेंड्स का, तो डेटा यहां पे शो हो रहा था। कुछ केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ केसेस में तो जब हुआ तो वहां पे नाम आया, ईमेल एड्रेस आया, सर्कल आया, सिम कब एक्टिवेट हुई वो आया, लेकिन उसके अलावा कुछ भी चीज सामने शो नहीं हुई। अब यहां पे सामने दोस्तों तीन तरह के अलग अलग रिस्पॉन्सेज निकल के आते हैं। जियो ये बोलता है कि भाई ये जो डेटा है ये अनऑथेंटिक है। गलत बात है जियो, ये डेटा जो है ये है ऑथेंटिक। आप ये देखो कि जो डेटा है वो लीक कहां से हुआ और आगे चल के आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, या फिर आप कैसे सभी यूज का जो डेटा है उसको एकदम अच्छी प्राइवेसी के साथ में स्टोर कर पाओगे। दोस्तों कुछ यूजर्स जो है वो एकदम पैनिक हो गए, मतलब कि भैया मेरा तो सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा आधार कार्ड नंबर पब्लिक हो गया, मेरा नाम, ईमेल एड्रेस, सब कुछ पब्लिक हो गया। तो यहां पे भाई ये बात भी नहीं है, आधार कार्ड नंबर आपका पब्लिक नहीं हुआ है, वो कहीं पे भी नहीं गया है। और अगर हो भी जाए तो उसका कुछ नुकसान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अगेंस्ट कोई आपके फिंगरप्रिंट ही बदल देगा या आपका पता नहीं कुछ भी कर देगा। हद से हद आपको स्पैम कॉल्स आएंगी। अगर वो डेटा किसी गलत हाथ में गया तो आपको स्पैम कॉल्स आ सकती हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट्स के लिए तरह तरह के ईमेल्स आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पता नहीं कुछ क्या बिगाड़ लेगा। इसके अलावा कुछ यूजर्स ऐसे हैं जो एकदम ये सोच रहे हैं कि भाई जियो ने फ्री में डेटा इसलिए दिया स्टार्टिंग में बिकॉज उसको सभी यूजर्स की डिटेल्स चाहिए थी, जो उसके 120 मिलियन यूजर्स हैं। तो ये बात भी भाई गलत है, ये पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। गलत हुआ जो भी हुआ, जियो को इसमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप ये मत सोचो कि बस पता नहीं एकदम क्या है तो दुनिया पलट के आ गई है। हाँ, आपका मोबाइल नंबर गया, ईमेल गया, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। और दोस्तों आज की डेट में इंटरनेट की दुनिया में हालत ये हुई पड़ी है कि आज का ही एक और अपडेट है जहां पे मिस्टर सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, एक फेसबुक पोस्ट लिखा और एक ट्वीट किया जहां पे वो यूजर्स से उनके फ्रेंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहे थे। एक कैंपेन था किसी बैंक का उसके लिए, जहां पे दोस्तों उनके फ्रेंड्स का पूरा नाम, उनके सिटी, कौन सी सिटी में है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, वो यूजर्स को कह रहे थे पोस्ट करने के लिए। तो यहां पे बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स दोस्तों उनके अगेंस्ट भी कहा कि भाई ये बहुत ही गलत काम है, आप ओपनली ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे लोगों से उनके फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। तो उन्होंने बाद में ट्वीट्स को और फेसबुक पोस्ट को डिलीट किया इनफैक्ट। तो अब ये है दोस्तों कंप्लीट सिनेरियो। इंटरनेट के जमाने में भाई आप आज की डेट में अगर अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर पा रहे हो तो ये बहुत ही कमाल की बात है। पहला न्यूज दोस्तों बहुत ही बड़ा यहाँ पे अपडेट निकल के आ गया था। दोस्तों यहाँ पे जो Xiaomi का Redmi Note 5A है उसके कुछ बॉक्सेस लीक हुए हैं। अब फोन की जो स्पेक्स है वो ये मालूम चलती है कि आपको मिलेगा इसके अंदर Snapdragon 625 प्रोसेसर, ड्यूअल रियर कैमरास। तो देखते हैं कि भाई पहले Redmi Note 5 आता है, Redmi Note 5A आता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों Xiaomi का लाल रंग का डब्बा मैंने पहली बार देखा है। तो कुछ तो शायद इंटरेस्टिंग होने वाला है, या फिर OnePlus की कॉपी कर रहा है, वो तो हमको मालूम नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है स्पाई डीलर नाम के एक एंड्रॉइड मैलवेयर के लिए, जहां पे दोस्तों करीब 500 मिलियन यूजर्स जो है वो अफेक्टेड हैं। और ये काम करता है एंड्रॉइड वर्जन 2.2 और 4.4 के बीच में, जहां पे दोस्तों करीब 40 ऐप्स इंफेक्टेड हैं, जहां पे बड़ी बड़ी दोस्तों ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, उनका डेटा ये मॉनिटर करता है, बाद में डेटा चुराता है। तो ऐसे में आप मुझे बताओ कि भाई क्या आप इसके बीच में आते हो 2.2 से 4.4 के बीच में, या फिर आप बड़े आराम से यूज ले रहे हो नूगट को, मार्शमैलो को, या फिर लॉलीपॉप को। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है एयरटेल की तरफ से, और यहां पे दोस्तों एयरटेल जो है वो लेके आ गया है अपना प्रोजेक्ट नेक्स्ट, यानी कि कुछ बड़ा करने वाला है, कुछ तगड़ा करने वाला है। और यहां पे दोस्तों एयरटेल जो है वो कुछ सर्कल्स में वोल्टी को टेस्ट करना शुरू कर चुका है। इसके अलावा इस साल के एंड तक सभी सर्कल्स में होगा एयरटेल के पास में वोल्टी का सपोर्ट। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक और प्लान निकल के आया है, जहां पे जो पोस्टपेड दोस्तों यूजर्स हैं वो जब अपना डेटा महीने के एंड में थोड़ा बचा लेते हैं तो वो अब अगले महीने में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है भाई, वरना ऐसा होता है कि इस महीने जो बेनिफिट है वो हो गया लैप्स, अब अगला महीना शुरू हो गया, लेकिन अब जो डेटा है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले महीने में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है वीवो के धमाकेदार वीवो V5 के लिए, और यहां पर दोस्तों आ गया एक नया फोन का कलर जिसको बोलते हैं एनर्जेटिक ब्लू। मतलब एनर्जी दोस्तों भरपूर है, ये पूरा एकदम हमारा भैया नीला नीला दोस्तों
ये भी ब्लू ही है इनफैक्ट। तो यहाँ पे जो फोन है वो अब मिल रहा है करीब 17,990 रुपए की प्राइस में, लेकिन भगवान के लिए भाई पता नहीं क्यों मिल रहा है। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है मोटोरोला मोटो Z2 और Z2 फोर्स के लिए। ये दोस्तों कुछ फोटोज में लीक होकर आए हैं चाइनीज वेबसाइट के ऊपर, जहां पे आपको मालूम चलता है कि जो मोटो मॉड्स हैं वो भी काफी और इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। इसके अलावा एक ई इंक प्रिंटिंग वाला मॉड भी आने वाला है, तो देखते हैं कि एक्जैक्टली क्या होता है भाई मोटोरोला के इन मोटो Z2 फोर्स के साथ में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है ई कॉमर्स वेबसाइट को लेके, और यहां पर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है, एक आदेश दिया है कि भाई जो वेबसाइट्स हैं यहां पे आपको प्रोडक्ट्स की जो एमआरपी है वो मेंशन करनी पड़ेगी। उसके अलावा वो कब बने, उनकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है या फिर डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, इन केस अगर कोई एडिबल आइटम है या कोई पेरिशेबल अगर आइटम है तो वो दोस्तों लिखना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक अच्छी बात है भाई, बिकॉज एमआरपी कई बार लिखते नहीं है, बस प्राइस लिख देते इतने हजार काट के इतना मिल रहा है, तो हमको लगता है कि भाई वो वाकई में इतना डिस्काउंट है, लेकिन एमआरपी अगर होगी तो उसकी अच्छी बात होगी कि हमको मालूम चलेगा भाई जेन्युइनली कितना डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा आइटम खरीदते हैं जो कि आपको कंज्यूम करना है, तो उस केस में अगर डेट ऑफ एक्सपायरी होगी तो आपको मालूम होगा कि हाँ भाई ये आपके लिए अभी खरीदना ठीक है या फिर आपको नए स्टॉक का वेट करना चाहिए। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है नोकिया 5 को लेके। भाई जो प्री बुकिंग है वो तो स्टार्ट हो गई थी 7 जुलाई से, लेकिन ये फोन है ये मार्केट में आएगा, मिलना शुरू हो जाएगा 15 अगस्त से, ऐसा कहता है नोकिया। बहुत ही लेट कर दिया यार आपने, इतना पहले मतलब स्टार्ट क्यों किया, फिर सीधा बोलते 15 अगस्त को मिल जाएगा। मतलब लॉन्च कब किया था, मई के एंड में, अब भी जाके प्री बुकिंग, और ये तो यार बहुत ही लंबा सा वेट है। तो फिर अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है Xiaomi की तरफ से, और ये है दोस्तों Xiaomi के एक अलग ही फोन के कुछ रेंडर्स। जो है Xiaomi X1 सामने से दिखने में लगता है काफी हद तक iPhone 8 से मिलता जुलता। यहाँ पे दोस्तों ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिख रहा है और एकदम बेजललेस डिजाइन मिल रहा है। अब ये देखते हैं कि Xiaomi कब लॉन्च करता है। इसके अलावा दोस्तों Xiaomi कल अपना एक फोन लॉन्च करने वाला है जो कि हो सकता है शायद Mi 6 Plus, जहां पे आपको देखने को मिलेगी 6 GB की रैम। तो ये टीज किया है Xiaomi ने, 4000 mAh की बैटरी हुई। देखते हैं कि Mi 6 Plus कब कहां कैसे कल लॉन्च हो जाता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है द एसेंशियल फोन की तरफ से, और ये जो फोन है दोस्तों ये बेजललेस वाला वो फोन था जो शिप हो जाना चाहिए था जून एंड तक, जिन लोगों ने रिजर्व किया उनके पास, लेकिन ये अभी तक भी शिप होना स्टार्ट हो नहीं पाया। तो अक्सर ऐसा होता है कुछ ऐसे फोन्स जो आपको प्रॉपर लॉन्च इवेंट्स में देखने को नहीं मिलते हैं, जो बस आपको एक दो फोटोज दिखा के और फोन जो है वो बोलते हैं कि भाई आप खरीद लो, उनकी अक्सर शिपिंग दोस्तों बहुत ही डिले से होती है। तो ये अभी देखो कि कब एक्चुअल में शिप होना स्टार्ट होता है। इसके अलावा अभी वो जो रेड वाला फोन था दोस्तों हाइड्रोजन 1, वो भी बोला है कि Q1 2018 में शिप होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो भी क्या पता होगा या नहीं, वो भी हमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है MediaTek X30 के लिए, और फाइनली MediaTek ने कंफर्म कर दिया कि भाई दुनिया का एक इकलौता फोन, पहला फोन जिसमें आपको मिलता है MediaTek X30, वो होगा Mizu का Pro 7। ये फोन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, बात प्रोसेसर की नहीं है, वो तो चलो ठीक है MediaTek का है, लेकिन अब दोस्तों डिजाइन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है कि ड्यूअल रियर कैमरास मिल रहे हैं। उसके अलावा पीछे मिलता है एक छोटा सा स्क्रीन जहां पे आप देखते हैं क्या क्या काम कर पाओगे, और काफी कूल कॉन्सेप्ट है। अभी देखो कि कब लॉन्च होता है और कब कहां कैसे। इंडिया में तो आने का सोचो मत, चाइना में केंद्र मिलेगा, और बस इतना सा दोस्तों अपडेट है। यहां पे दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, और यहां पे अब ये काम Amazon Echo ने किया या फिर किया गूगल होम ने, वो तो नहीं मालूम, लेकिन यूएस में दोस्तों लड़ाई चल रही थी। एक कपल जो है वो लड़ाई कर रहे थे अपने घर में, और काफी बहस दोस्तों हो रही थी, और एक भाई ने तो अपनी गन भी निकाल ली थी अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ। तो यहां पर दोस्तों एक इंसान ने बोला बाई चांस एक सेंटेंस की डिड यू कॉल द शेरिफ, और वो दोस्तों फ्रेज सुना, और कॉल द शेरिफ सुन के दोस्तों वो जो डिवाइस था उसने कॉल लगा दिया पुलिस के पास में, पुलिस आ गई और वो जो मामला है वो वहीं पे रुक गया, वरना शायद किसी की जान चली जाती। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। पहले एक बार Amazon Echo ने काम किया हुआ है, अभी जो है वो काम किया पता नहीं गूगल होम ने, Amazon Echo ने, किसने, लेकिन कॉल द शेरिफ सुना और बाद में बुला लिया शेरिफ को। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है गूगल की तरफ से, और गूगल दोस्तों वेट कर रहा है बस RBI के यस बोलने का कि वो कैसे इंडिया में अपनी UPI बेस्ड पेमेंट सर्विसेज जो है वो लॉन्च कर दे। तो शायद आपको आपके एंड्रॉइड फोन्स में कुछ ना कुछ क्या पता पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे आप डायरेक्टली UPI की मदद से पेमेंट्स वगैरह कर पाएंगे। अच्छी बात है। अभी अगर RBI यस बोलता है तो गूगल लेके आ जाएगा UPI बेस्ड पेमेंट्स इंडिया में, ऐसा कहता है NPCI। दोस्तों बस यही था सारे अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।